नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। किताब कौतिब ये एक ऐसी पहल है जिससे बच्चों को किताबों से जोड़ा जा रहा है। यह किताब कौतिब का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को किताबों से जोड़ना नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाना है जो आज थोड़ा पिछड़ गए हैं। और इसलिए किताब कौतिब का आयोजन उन क्षेत्रों में किया जाता है। मान लीजिए चंपावत है, बेरीनाग है, द्वाराहाट है, पिथौरागढ़ है और अब भीमताल है, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और बच्चों का लगाव किताबों से जुड़े। और इस नायाब पहल, इस नायाब सोच को आगे लेकर आए हैं हेम पंजी और हिमांशु कफलटिया। इन दो लोगों ने इस सोच को आगे रखा। और आपको याद होगा अभी घोड़ा लाइब्रेरी का जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था मन की बात में, वो भी एक अनोखी पहल हमारे उत्तराखंडी भाई ने शुरू की है। बहुत धन्यवाद पंजी जुड़ने के लिए। तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है किताब कौतिब का? बच्चे वाकई अब किताबों से जुड़ना शुरू हो गए हैं? जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस हमारी पहल को नोटिस किया और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। तो ये जो पहल है, क्योंकि हम दिसंबर 2022 से हमने शुरू किया था और आज हम अक्टूबर की शुरुआत में हैं। लगभग 10 महीने के अंदर हम छठा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वाह। और क्योंकि कार्यक्रम सफल हो रहा है, ये उसी बात का प्रमाण है कि हम इतनी जल्दी और इतने कम समय में छठा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो भी दूरस्थ इलाकों को कवर करते हुए। जैसा कि आपने बताया, बैजनाथ है, द्वाराहाट है, चंपावत है, ये बड़े ऐतिहासिक हमारे शहर है। पिथौरागढ़ है या टनकपुर है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये हमारे मानचित्र में कई बहुत पीछे हैं। और इनका जो कत्यूरी राजधानी है बैजनाथ, या चंपावत चंदों की राजधानी है चंपावत, या सीमांत पर्यटन स्थल है पिथौरागढ़। ये हम चाहते थे कि ये चीजें हाईलाइट हों, और उसके बेस में खैर किताबें तो रहती ही हैं। तो हमने ये देखा है कि जब लोग वहाँ टनकपुर या बैजनाथ या द्वाराहाट जैसी जगहों में पहुंचे, दूर दूर से लेखक और ब्लॉगर और मीडिया कर्मी, तो उनका भी ध्यान गया। फिर हम आसपास उनको घुमाते हैं। तो एक एक हमें लगता है कि उससे एक माहौल बनता है दोनों तरह का, बिल्कुल। किताबों का भी और पर्यटन का भी। हेमपंची, एक तो उसमें ऐसे और दौर भी कई में जब एक्टिविटीज आपने हैं जो देखा हम है कि आगे। जो अभिभावक है वो इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि जो बच्चे हैं वो गैजेट्स की तरफ उनका रुझान ज्यादा है, इस मौके पर जी अभिभावकों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या वो खुश हैं कि वाकई एक अच्छी पहल है ताकि बच्चे दोबारा वापस किताबों की ओर रुख करें? जी, ये हमें मैं मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी कि हमने जब बैजनाथ का प्रोग्राम किया था, तो हम एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक दुकान में बैठ के चाय पी रहे थे, छोटा सा खोखा था। तो वो उन्होंने उनको पता चला कि हमने ही ये कार्यक्रम किया है, तो वो बोले कि भाई साहब, ऐसे प्रोग्राम तो हमने कभी देखे ही नहीं, और हमें हमें बड़ी जरूरत है ऐसे कार्यक्रम की। हमारे बच्चे भी वहाँ आए थे स्कूल से, और उन्होंने आके हमें बताया कि वहाँ इतनी तरह की किताबें थी। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे प्रोग्राम तो साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार होने चाहिए। और हम देखते हैं कि बच्चे वहाँ आकर जिस तरह से किताबों से जुड़ते हैं और पलट के देखते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हर बच्चा किताब खरीदता नहीं है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन किताबों से जुड़ाव, उन्हें पता चलता है कि किताबें कितनी तरह की होती हैं, क्या 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 किन किन विषयों पर किताबें होती हैं। तो हमारे जो किताबों की विविधता है, उस पर भी हमारा ध्यान रहता है कि उसमें बच्चों की किताबें भी हों, विश्व साहित्य भी हो, उत्तराखंड पर केंद्रित साहित्य भी हो। तो लगभग हर विषय की वहाँ, लगभग इस बार भी हमारा भीमताल में टारगेट है 60,000 किताबें वहाँ होंगी, जिसमें करीब 50 से ज्यादा पब्लिशर्स की किताबें होंगी। तो उसमें पब्लिशर्स आते हैं, और किताबों पर काम करने वाले ग्रुप्स हैं कई, उनको हम लेके आते हैं। और जिस तरह से हमने अभिभावकों और स्कूल के टीचरों का सीधा रिस्पांस मिलता है, उससे हमें लगता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। और बच्चों को एक नई चीजें, गतिविधियां और एक्टिविटी, उनको इंगेज करने के लिए, जो चीजें हम लोग जब बचपन में थे तो हम पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, कोर्स के बाहर की किताबें भी हम पढ़ते थे। लेकिन अब क्योंकि किताबें हम भी कम पढ़ पाते हैं, पढ़ने का तो आदतें कम ही हो रही हैं, बदलती जा रही हैं। हम मोबाइल किताबों से लेके मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं, इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए हैं, लैपटॉप पे हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारा हमारे हमारा ये सोचना है कि किताबों का बहुत महत्व है, और उसकी ऑथेंटिसिटी
इंटरनेट से ज्यादा होती है, और ये बिल्कुल। अभिभावक और शिक्षक और हैं, और वो भी इस बात को समझते हैं। और देखिए, जो हम पहले से सीखते आए हैं वो बड़ा, उसकी बड़ी बात हुआ करती थी। उसकी एक अलग बात है कि आप किताबों से कुछ पढ़ रहे हैं या आप इंटरनेट के थ्रू कुछ पढ़ रहे हैं। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी देखा आपने कि प्रधानमंत्री ने भी ये जो घोड़ा लाइब्रेरी जो है उसका उद्देश्य भी यही है, बच्चों को किताब से जोड़ना, जो आप लोगों का उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ये पहल का ध्यान जो है वो प्रधानमंत्री तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक स्पष्ट संदेश है कि इस तरह की पहल और होनी चाहिए उत्तराखंड में। जी जी, आपका कहना सही है, और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी होती। शुभम बदानी यहाँ हमारे कार्यक्रम में भीमताल में आ रहे हैं, जो घोड़ा लाइब्रेरी चलाते हैं। आपके माध्यम से ही हमें उनके बारे में पता चला, और हमने एक सत्र इस भीमताल किताब कौतिक में इस बारे में रखा है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी ऐसे इनिशिएटिव हो रहे हैं जिससे किताबों को, क्योंकि हमने देखा है हिमांशु कफल्टिया जी का अपना अपना काम है। उन्होंने टनकपुर के इलाके में जब वो एसडीएम थे, उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया, करीब 50-60 लाइब्रेरीज, उससे बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। पिथौरागढ़ में अपना ग्रुप है आरंभ, वो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, उसका। और करीब कई टीचर्स हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो छोटी छोटी लाइब्रेरीज के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम उनके बारे में भी एक डिस्कशन रखते हैं, जिससे कि उनको भी, हम उनके कार्यक्रम, उनके जो अभियान है उसके बारे में लोगों को पता चले, और हमें भी आपस में एक दूसरे से सीखने की, समझने की का मौका मिले। तो इस तरह का है। और इस कार्यक्रम में भी, हमारे 2-3 कार्यक्रमों में जिला प्रशासन ने पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में हमें सपोर्ट किया था, और अब हम इस कार्यक्रम को भीमताल वाला और द्वाराहाट वाला हम जनता के सहयोग से कर रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं पहुंच रही है। हम, आप परसों ही, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे देवरिया से एक फोन आया किसी का। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक वीडियो आया है, उसमें निमंत्रण है कार्यक्रम का, हर्ष काफर का भी वीडियो था, तो हम भी आना चाहते हैं। वो भी कोई लाइब्रेरी चलाते हैं वहाँ देवरिया में, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। और पंजी, आपकी शानदार पहल के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि उत्तराखंड की ये पहल जो है वो देश दुनिया तक भी पहुंचेगी और वापस बच्चे किताबों से जुड़ेंगे। और साथ ही साथ जो एक पंथ दो काज मैं कहता हूं, जो हमारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो अभी तक पर्यटन के मानचित्र में नहीं आ पाए हैं, उन डेस्टिनेशनों को भी जानने का मौका मिलेगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए हिमपंजी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो नया कार्यक्रम होने जा रहा है किताब कौतिब का, वो भीमताल में होने जा रहा है, 6 और 7 तारीख को होने जा रहा है। आप लोग भी बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़िए, क्योंकि ये मौका है किताबों से जुड़ने का। अभिभावकों को भी जुड़ना चाहिए, अपने बच्चों को किताबों से जोड़ना चाहिए। जब हम मिलकर उत्तराखंडियों की इस पहल को आगे बढ़ाएंगे, तभी ये पहल जो है वो ग्लोबल बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।